आज जो ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो भी चुने गए हैं, इसमें अगर किसी भाई को कुछ बात कहनी हो तो वो बोल सकता है किसी को आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सभी लोग जो आज चुने गए हैं सभा में, सबका बहुत बहुत सबको मुबारकबाद हो। और उसके बाद ये चाहेंगे कि पूरा इसे अपनी टीम को आगे ले जाया जाए और इसका ढंग में विस्तार किया जाए। जो अभी हमारे मोदी और गाजियाबाद में बड़ा मुराद में बनी हुई है, इसे पूरे प्रदेश में पूरे देश में फैलाया जाए, उसके लिए काम सबको करना चाहिए और सब लोग अपना एकदम साथ होकर एक दूसरे काम करें, यही है। संगठन बने हुए काफी समय हो गया था और समय पूरा होने के बाद जो एक चुनावी प्रक्रिया है किसी भी पद को लेकर के समय समाप्त होने के बाद कमेटी का दोबारा से गठन किया जाता है। वो चाहे सर्वसम्मति से हो चाहे मतदान के द्वारा हो। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि सर्वसम्मति से कोई बात अगर बन जाए तो सबसे बेहतर कोई बात नहीं है। मतदान दूसरा विकल्प होता है। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भी हमारे पदाधिकारी बने हैं, बनने के बाद ये वो सब सर्वसम्मति से चुन गए हैं, सबकी सहमति है, सब बढ़िया कोई बात नहीं। सब भाइयों को अपने जिन्होंने सर्वसम्मति से ये तय किया है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अब पद ग्रहण करने वाले हैं, जिनको बनाया गया है। जैसे बाद में अध्यक्ष बने हैं कि इनको बनाया गया, काम आ गया, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष दोबारा से चुने गए हमारे, इसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे अमित भाई जी को, क्योंकि कायदे में जो कैसे खजांची जो है, कैश को देखने का काम जो है, कैश को संभालने का काम, मैं समझता हूँ वैसे कायदे में जहाँ भी कैसे बनते हैं, जहाँ भी कैसे बनते हैं, अगर कैसे प्रणाली से संबंधित कोई भी साथी या पदाधिकारी मौजूद हैं तो उन्हीं को बनाया जाता है। अधिकतर शुरुआत देते हैं तो यही बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद धन्यवाद से। और भैया माला जो है वो दो और जो जो बनी है उनके गले में माला डाल के उनका बाकायदा स्वागत सम्मान सारे साथी मिलकर करें। और संगठन की जहाँ तक रही बात, इस संगठन को देखिए कोई भी संगठन बनाना बहुत मुश्किल होता है, जोड़ना मुश्किल होता है और जोड़ने के बाद में फिर उसका और आगे विस्तार करना वो और भी मुश्किल होता है, वो और भी मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे जो है इसको ऐसा प्रयास कीजिए कि हम मोदी चले, मुरादनगर पहुँचे, मुरादनगर से फिर गाजियाबाद पहुँचे, मेरठ से वहाँ पहुँचे। इस तरह कर करके काफी कारगर जो है आगे बढ़ाते चलिए। कहीं मेरे संबंध हो सकते हैं, कहीं आपके हो सकते हैं, कहीं आपके हो सकते हैं, कहीं आपके हो सकते हैं। तो जो भी अच्छा कैंडिडेट, जो भी अच्छा हमें पर काम करने वाला मिले, साथी हमारा पत्रकार साथी, आप उसको जो है निकाल के लाइए अपने बीच में और उसको जिम्मेदारी देंगे। मेरा ये सब कहना है। जो चुनता है, जो बने हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। में जुड़े हुए थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो है इस बात की घोषणा आज हो रही है। उनका संगठन में स्वागत है। मैं बतौर अध्यक्ष उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसी के साथ साथ एक घोषणा भी करता हूँ कि उन्हें प्रदेश सलाहकार के पद पर आज जो है मनोनीत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि किसी को जो है इस प्रस्ताव से या उनके मनोनयन से आपत्ति नहीं होगी। और मुझे विश्वास है कि उनका जो व्यवहार है, उनका जो एक अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो हम लोगों के काम आएगा। वो हम समय समय पर निर्देश देते रहेंगे कि किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाए, मजबूती प्रदान किया जाए। जो पहले पदाधिकारी हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे, उनके पास वैसे ही पद अभी रहेंगे। संगठन का जब विस्तार होगा तो उन्हें प्रदेश या फिर राष्ट्रीय कार्य
अध्यक्ष बनाया गया है। मैं संस्था के लिए तन मन धन से सेवा करूँगा। जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। राकेश शर्मा जी नहीं ना राजनीति का ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन में जो मुझे पद दिया गया है, मैं सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कोई किसी को शिकायत ना मिले, और तन मन धन से जितना भी हो सकेगा मैं सेवा के लिए हर समय तैयार हूँ। पेटिंग में पैसे भी आने लगे वो सत्य में ये तो बना है क्यों प्यार है ना संस्था द्वारा अध्यक्ष जी द्वारा और हमारे संरक्षक बड़े भाई द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की, उम्मीद करूंगा और पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मुझ पर जो विश्वास जताया गया मैं उस पर भली भांति खरा उतरूं, और समय समय पर जब जब मुझसे जो कहा जाएगा संगठन की मजबूती के लिए मैं अपना व्यक्तिगत जो योगदान मुझसे बन पड़ेगा तो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसी के लिए सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भैया भैया धन्यवाद। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका पूर्ण निर्वाह किया जाएगा। मिलकर सब करेंगे। हाँ चलो भाई। कोई बात नहीं। ऐसा है, पहली बात तो सब मेरे से छोटे हैं, इसलिए सबको आशीर्वाद। और संगठन के लिए कभी कार्य होगा, कोई जिम्मेदारी देंगे, वो सब करने से कंधा मिला के लिया हम और आप हाँ कोई बात नहीं पहले सबका हो तो यहाँ तो सब महासचिव जी दोबारा ना सबसे बाद में तारा भैया नहीं, ये सबसे बाद में करे जी। बीच में आ रहे हो हाथ तो हटाओ। हाँ फोटो क्लियर होने चाहिए भाई। भैया ऐसी बात करके जाना है। मतलब बचना कोई नहीं, सबका फोटो आ जाएगा सब। यस मैं उसका अपना अखबार भेज दूंगा। विराट कोहली
हमारे साथ हैं सतीश अग्रवाल जी, जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के संरक्षक हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज मीटिंग में रखी गई। सतीश जी, आज बताएं कार्यक्रम में क्या क्या हुआ और क्या क्या नए नए सदस्यों को पदभार दिया गया। आज जो है हमारी संस्था को 2 साल हो गए थे, तो दोबारा से चुनाव हुए थे, जिसमें योगेश गौड़ जी को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। और उसके बाद जो है महासचिव सुनील शर्मा जी को दोबारा से बनाया गया है। इसके अंदर आपका अमित गर्ग जी हैं, जिन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया है। रमेश अग्रवाल जी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिट्टू पंडित जी को पुनः निर्विरोध जो है राष्ट्रीय प्रचार मंत्री बनाया गया है। सुनील शर्मा जी हैं, उन्हें जो है महासचिव बना दिया गया है। जितेंद्र कुंडू जी हैं, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। और एक नए शमशाद मलिक जो पहली बार जो है मुरादनगर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक रजनीश शर्मा जी हैं, उन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया है। और इसलिए आज हमने अपने पूरे संगठन को थोड़ा सा बढ़ाया है और इसमें जल्दी ही लोनी, गाजियाबाद और मेयर की टीम में जोड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हमारे साथ मुख्य संरक्षक पत्रकार संघ के सतीश अग्रवाल जी हैं जी। और पूछेंगे कड़वा सवाल जी। क्योंकि कड़वा सवाल हमारी आदत है और कड़वा सवाल हमारा जवाब हमें चाहिए भी सर। पत्रकार संघ जनता के लिए क्या करता है? जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जनता की आवाज़ को उठाता है। जो लोग नहीं बोल पाते उन्हें उठा के उनके लिए काम करवाता है। और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कोई नहीं कर पाता, और ये संघ के द्वारा, हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा उसको अंजाम दिया जाता है और लोगों को न्याय दिलाया जाता है। योगेश जी को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया आपके संरक्षण में, हाँ जी। ऐसा क्यों? उनकी कार्यशैली को देखते वो जो है रात को 2 बजे हो 3 बजे हो, और उनकी कार्यशैली बड़ी स्वभाव बहुत ही मीठी और बहुत ही तरीके से है। और निष्पक्ष काम नहीं करता सर। मीठी से बात कर रहे हैं, निष्पक्ष मैंने साथ में मीठी का निष्पक्ष वो काम करते हैं और सभी लोगों को दाब लेते हैं। देखिए, मैं भी पत्रकार हूँ सर, हाँ जी। और इस ग्रुप का सदस्य हूँ, समाज का सदस्य हूँ, और सवाल करना सबका अधिकार है। जनता भी पूछेगी कल को योगेश गौड़ को अध्यक्ष बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जैसा हम बता रहे हैं, आप वहाँ देखिए, उनके कार्यशैली को मैं निजी रूप से जानता हूँ, बहुत संघर्षी है, बहुत मेहनती है और सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर सवाल तो सर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और जब जवाब पत्रकार नहीं देंगे तो कौन देगा सर? हम सवाल पूछते हैं, जवाब हम नहीं देंगे क्या? आप हमसे 10 सवाल करें, हम 10 का जवाब देंगे। हम पत्रकारों का अगर सवाल करने का सवाल है तो जवाब देने का सवाल ही पत्रकारों का ही है। बिल्कुल, हम अगर अपने आप को अध्यक्ष चुना है तो ये पता करना चाहिए कि हम क्यों चुना है दोबारा। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनके लिए है सभी लोगों को साथ लेके चलना, लोगों के साथ न्याय दिलवा के चलना, अधिकारियों से संबंध बना के रखना, अधिकारी और जो जनता का की पटरी को पूरा करते हैं और सभी लोगों से अच्छे से व्यवहार में काम आते हैं। और ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो लोगों को साथ लेके चले, सबका विकास करें, सबका साथ सबका विकास उनका लक्ष्य रहता है। वही उनको दोबारा उनकी नीति का काम। क्योंकि सर जनता के लिए एक ही लोग है, पत्रकार है, उसकी उम्मीद है, उसकी आशा है। कोई नहीं बोलेगा तो पत्रकार बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा तो पत्रकार बोलेगा। सर मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात को। बात ये है सर, पत्रकार शांत है क्यों सर? क्या मजबूरी है पत्रकार की? नहीं, पत्रकार शांत है। अगर आप पत्रकार शांत हो जाएगा तो आप ये मान लीजिए कि जो है हमारे देश में 70% आबादी उसकी बंद हो जाएगी। ये तो पत्रकारों की सहनशीलता है। रात दिन भूखे प्यासे गर्मी में ठंड में भागते हैं, नई नई खबर लेके आते हैं, उसके कारण अधिकारियों को काम पे करना पड़ता है। मैंने देखा योगेश गौड़ जी जब नाला टूट गया था तो वहाँ खबर लेने पहुँच गए, और मैं योगेश गौड़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो अध्यक्ष बने हैं और मेरे भी अध्यक्ष हैं और मेरी भी सहमति थी, तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि वो क्यों बने। और वो इसलिए बने कि सारा शहर त्राही माह में पानी भर गया पूरे शहर में और कोई बोलने को तैयार नहीं। और एक पत्रकारी ऐसी जाति धर्म है जो कि सच्ची जाति और धर्म है। योगेश गौड़ ने हमेशा जब नाला टूटा, योगेश गौड़ वहाँ पहुंचे, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई। आप रिपोर्ट दे सकते हैं, आपको जानकारी वो रिपोर्ट होगी। और अगर पत्रकार नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न रहेगा इस विषय में। आपने भी योगेश गौड़ जी को दोबारा चुना, तो क्या कारण रहा? क्या कोई उनसे बेहतर आपके पास कोई विकल्प नहीं था? देखिए, क्या पत्रकार है नहीं? बात विकल्प की नहीं है जी। बात यह है कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसे बदलने की जरूरत नहीं है। जब बीजेपी
3 बार से मोदी को बना रही है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब समझे मेरी बात को, जी बीजेपी का विकल्प नहीं है, 3 बार से मोदी 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 चल रहा है। जी और हमारे पास तो अच्छा विकल्प है, जी उनके पास तो राजनाथ सिंह भी थे और योगी भी थे, और हमारे पास तो विकल्प की बात सुने, हमारे पास तो बहुत विकल्प है। जी मगर हमने अगर योगेश जी को बनाया तो क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, और हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया इस बात को कि कार्यकाल बहुत अच्छा था, तो हमने बनाया हमने। और एक बात सुनिए, उनकी कमी तो पता है कोई, जी उनकी कमियां बताएं तो ठीक है, हम सोचेंगे अध्यक्ष जी सोचेंगे, बिल्कुल ना तो कमी है, क्योंकि हम लोग मेरे सुनिए, को जो अगर ऐसा लिया जाए जो आदमी अच्छा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे तो मौका मिलना चाहिए। जी 3 बार से मोदी जी को मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है, दे रही है ना, जी क्यों दे रही है भाई? क्या मोदी जी बहुत अच्छे हैं, है ना? अगर अच्छे हैं तो खुद योगेश जी तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, जी योगेश जी का काम तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। आप एक बात तो बताइए, पत्रकारिता में हम तो बड़ी बात करते चलिए, हम तो समझ लीजिए कि किसी के पार्टी दल के सहयोगी नहीं कभी नहीं रहे, ना कभी थे ना कभी होंगे, है ना? योगेश जी ने सुनिए, जब जितनी भी समस्या थी योगेश जी ने हमेशा उठाया और संगठन को जोड़ के चला, एक टीम को बना के चला, टीम बना के, और आगे भी अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। जी तो किसी को समस्या हो तो बताए। तो जब पूरा संगठन पूरी टीम ये चाहती है कि योगेश जी अध्यक्ष बने, तो किसी को क्या समस्या है? बिल्कुल सतीश जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि भविष्य में जो आपकी एसोसिएशन, पत्रकार एसोसिएशन काम कर रही है, तो भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? इसमें लोगों को इंसाफ लाना ही हमारी योजना है। इंसाफ तो अब तक भी कुछ नया, कुछ आपके है कुछ दिमाग में कोई योजना जो इस पर भी अमल किया जाएगा या किया जाएगा? नहीं, लोगों को पत्रकारिता का मेन काम ही यही होता है कि लोगों को इंसाफ दिलवाना, हाँ, न्याय जिन मिले। लोगों की आवाज़ें दबाई हुई है उनकी आवाज़ को उठाना, जी सही रूप से सब लोग, चाहे अधिकारी लोग हों चाहे पब्लिक हो, उनके बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, वही हमारा काम होता है। उसी को निष्पक्ष रूप से समझते हैं। जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे आप? आगे कांवड़ की टाइम आ रहा है, जी। तो उसमें सब लोग चाल तरीके से रहें और अच्छी से सुंदर से कांवड़ की जो है महापर्व हमारा मनाया जी। जाए, शांति के साथ मिल जाए, वही एक हमारा शुभ है। आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक मिनट, जी, मैं- जी, जी। एक मिनट योगेश भाई को, योगेश भाई 1 मिनट आ जाओ। जी क्योंकि कड़ी बात हमारी पहचान है, कड़ी बात हम करते रहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के लिए मेरे भाई है, बड़े इसमें अध्यक्ष बने हैं, इसलिए हमने आपको बहुत बहुत जैसे राधे, मेरी पहचान है जैसे राधे। और एक बात बताइए, आप आ जाए पत्रकारों के लिए क्या सहयोग है और जनता के लिए क्या सहयोग है? यदि जनता के लिए जहाँ तक सहयोग की बात है, तो पत्रकार का काम होता है कि जनता की जो आवाज़ है, वो चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, पुलिस के स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो, वो अपने कलम के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम करें। वो हम करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता के लिए तो सहयोग ही है। पत्रकार के लिए सहयोग की बात है तो पत्रकार को साथ लेकर चलना, उसकी कोई समस्या होती है, उसकी कोई पारिवारिक समस्या है, उसकी कोई सामाजिक समस्या है या कोई प्रशासन या पुलिस स्तर पर कोई समस्या उसके सामने आती है, तो उसके लिए संगठन के माध्यम से संगठन को साथ लेकर उसकी आवाज़ उठाने का काम हर पत्रकार को करना चाहिए, ना कि बतौर अध्यक्ष को। जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको करना चाहिए। एक सवाल सर छोटा सा है, संगठन और आज मैं कुछ समय के लिए आज गया था, तो वहाँ क्या ऐसा हो सकता है कि सभी संगठन एक हो, कोई ऐसा संगठन बन जाए कि सभी पत्रकार, ये कड़वा सवाल है, कड़वा सवाल मैं सभी बातों करता रहता हूँ। संगठन सब एक ही है, बात है विचारधारा। संगठन सब एक ही है, कोई किसी बैनर के लिए काम कर रहा है, कोई किसी बैनर के लिए काम कर रहा है। सबका जो प्रयास है और सबका जो मोटिव है, वो सबका एक ही है कि पत्रकारिता को आगे ले जाना है। किसी तरह की समस्या पत्रकार साथी के साथ होती है तो सारे संगठन एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। अलग अलग होना वो सबकी अपनी पहचान को है, अलग अलग जहाँ तक की बात है, किसी का प्रिंट का मीडिया का है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, वो संगठन सब अलग अलग है। लेकिन जब पत्रकारों के अहित की बात आती है तो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोई भी अलग नहीं। अच्छा सर एक सवाल होता है, और छोटा है, थोड़ा सा कड़वा है। कड़वा इसलिए सर आप अध्यक्ष और मेरे मतलब मेरा मतलब पत्रकार है। सवाल ये है सर, अगर इस शहर में शत्रु संपत्ति का मामला चल रहा है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा।
इस बारे में पत्रकार संघ कुछ कहना चाहते हैं तो आज लेकिन पत्रकार संघ का जो सवाल है, हम जो लोग पीड़ित हैं उससे, उनकी हमने आवाज़ पहले तो वही धरना चला था, उसके लिए हमने अपने चैनलों के माध्यम से जो भी अपने अपने सोर्सेज हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से उन लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया था। अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी आवाज़ उठाई जाएगी। हम जो पीड़ित हैं उनके साथ। आप अध्यक्ष होने के नाते ये कह पाएंगे या किस टोली के जो भी मामला है सारे मीडिया वाले इस बात को कहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, सब पर कर्तव्य है कि उस आवाज़ को उठाएं। हम जहाँ तक हमारा सवाल है तो हमने पहले ही उठाई, तो आगे देखिए, योगेश गौड़ युवा चेहरा है और सुनिए पहली दूसरी बार अध्यक्ष बने और मैं धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ योगेश गौड़ को, क्योंकि युवा चेहरा है और अग्रवाल साहब लगातार तीसरी बार बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुनिए, अब की बार शहर ये देखेगा कि मीडिया क्या होता है और मीडिया क्या दिखाता है, क्योंकि मीडिया की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, ना प्रशासन है, ना पुलिस है, ना कोई है। और गौतम साहब एक बार जरा आ जाएंगे, हमारे साथ गौतम साहब बैठे हैं, संरक्षक हैं। और मैं कहना चाहता हूँ गौतम साहब, इस शहर में मीडिया एक ताकत है और सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया के सामने कोई ताकत नहीं है, सच बोलने का काम मीडिया का है। और दूसरी बात, हमारे संरक्षक से बैठे हैं, एक बार जरा ये बताएं कि मीडिया से कोई ताकत है क्या? मीडिया अपने आप में ताकतवर है, तब ताकतवर है अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, सच्ची खबरें दिखा रहा है और सच कहने की उसमें हिम्मत है, तो वो ताकतवर है। लेकिन आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। आज सच के रास्ते पर चलने वाले कम हैं, सच्चाई भरी खबरें दिखाने वाले भी कम हैं। चाटुकारिता, चापलूसी, ये सब इसमें ज़्यादा आ गया है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी मीडिया पत्रकार का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोष कहाँ से आए? मीडिया के पास पैसा तो होता नहीं, और मीडिया पैसा लाए कहाँ से? अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ये सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आए, क्योंकि ईमानदार पत्रकारों के पास तो पैसा कभी होता ही नहीं। जी। पहले भी जो तस्वीर पत्रकारों की होती थी, एक झोला होता था और एक थैला होता था, ये पत्रकार है। कोषाध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, इतना बड़ा संगठन, आप राष्ट्रीय संगठन के आप वो हैं, ये कोष कहाँ से आए? देखिए, इसी की व्यवस्था करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और अगर पार्टी ने या संगठन ने मुझे कोई पद दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। और बड़े भाई हमारे संरक्षक हैं जी, इन्होंने कुछ जिम्मेदारी देखी होगी, सोचा होगा, समझा होगा। तो जैसे जैसे संगठन काम करेगा, संगठन की समस्याएं आएंगी, कोष की व्यवस्था की जाएगी, अनेक माध्यम से उसकी व्यवस्था की जाएगी, और जैसे रिक्वायरमेंट होगी जितनी व्यवस्था अधिक से अधिक हो पाएगी, जी, जैसे कि संगठन की जरूरत होगी, वैसा वैसा समय समय पर उसका इंतजाम किया जाएगा। सरकार के पास तो बहुत जल्द आ जाता है सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है बहुत पैसा आता है जी। ये पत्रकार बेचारे गरीब लोग होते हैं। अब योगेश जी को जिम्मेदारी आप लोगों को दे दी, जी पर योगेश जी ये भी तो कर पाएंगे जब आप लोग जैसे आप कोषाध्यक्ष हैं, जी तो संगठन करने के लिए तो पैसा चाहिए, जी बिल्कुल। है ना? और पैसा कहाँ से आएगा? कौन सा माध्यम होगा जो पत्रकार संघ ये इकट्ठा करेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक व्यवस्था बनाई जाएगी। पहले जो हमारे सदस्य हैं, इन्हीं के माध्यम से कुछ उनके स्थिति अनुरूप एक विचार बनाया जाएगा। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, अलग अलग माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ऐड के माध्यम से, संगठन में सहयोग के माध्यम से, हर माध्यम से, हर जगह से, हर संस्था से सहयोग मांगा जाएगा, क्योंकि बगैर कोष के कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती और ना कोई कोषाध्यक्ष काम कर सकता है। और हर काम करने के लिए सर कोई पार्टी या दल भी आपको सहयोग करेगा? देखिए, हम किसी राजनीतिक दल के ऊपर दबाव नहीं बनाते, ना बना सकते हैं। हमारा काम है जनता की समस्या को प्रशासन तक या संबंधित अधिकारी तक लेके जाना। केवल एक माध्यम है ये पत्रकारिता, और उसके माध्यम से हम उसको। एक सवाल हो रहा है सर, योगेश गौड़ पहले भी डिग्री बोर्ड में कप्तान रहे, ये कप्तान रहने की क्या आदत है? ये आदत है। देखिए, ये आदमी की खूबी होती है, उसकी क्षमता होती है, प्रतिभा होती है। ये डिग्री बोर्ड में कप्तान रहे, जब यूवी क्लब में थे तो यूवी वहाँ भी कप्तान रहे। ये कप्तान हमेशा रहेंगे या कप्तान से ऊपर ही जाएंगे?
देखिए, कप्तान बनने के लिए एक आदमी के अंदर व्यक्तित्व क्षमता की जरूरत होती है, जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। योगेश भाई में इन लोगों के आसपास रहते हैं, जो उनका संगठन होता है, चाहे वो स्कूल का था, चाहे कॉलेज का था, चाहे छात्र नेता संघ का था। जब उनके साथी उनमें जो क्षमता देखते हैं, तभी उसका चुनाव करते हैं। योगेश भाई को अपनी इच्छा से या कोई अपने दबाव में किसी को लेकर ऐसा काम नहीं करते। उनके साथी, उनके संगठन के लोग उन पर इतना विश्वास करते हैं कि उनको हर बार और लगातार तीसरी बार निर्विरोध इस ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक विशेष एसोसिएशन इंडिया का अध्यक्ष उन्हें निर्विरोध तीसरी बार लगातार चुना गया है। तो आज उसी के ऊपर उसे दायित्व दिया जाता है। सर, पत्रकार संघ भविष्य का क्या कार्यक्रम है और भविष्य में क्या करने वाला है? देखिए, आज तीसरा वार्षिक चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष योगेश जी को निर्विरोध चुना गया और मुझे एक पहली बार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है। आज इस पद को पहली बार ग्रहण कर रहा हूँ और अगली मीटिंग में इस बारे में चर्चा होगी कि हमारी पार्टी का क्या क्या दिशा निर्देश रहेगा और हमें आगे कैसे काम करना है। वो सब अगली मीटिंग में जैसे भी होगा आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता के लिए केवल संदेश कोषाध्यक्ष जी, ये जनता के लिए आपकी एसोसिएशन की तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? एसोसिएशन की तरफ से जनता के लिए संदेश ये है कि किसी भी तरह से कभी आपको कोई समर्थन ना मिल रहा हो, किसी भी सरकारी विभाग में आपको काम ना हो रहा हो, या कोई आपकी जन समस्या ऐसी है जो किसी भी संबंधित विभाग का अधिकारी ना सुन रहा हो, तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारी संस्था से संपर्क करें और संस्था के माध्यम से जो उसको मैक्सिमम मदद किसी भी रूप में दी जा सकेगी उसका काम कराया जाएगा, ताकि उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। कहीं की नाली साफ ना हो रही है, किसी समस्याएं हैं या अधिकारी से कोई समय नहीं मिल रहा है या डॉक्टर्स के पास कोई समस्या है, वहाँ पे उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है या उसका कार्ड नहीं चल पा रहा है। क्या आपके इस एसोसिएशन का कोई हेल्पलाइन नंबर है? नहीं, अभी वो सब चीज़ इस बारे में अगली मीटिंग जब की जाएगी उसमें तो डिस्कशन होगा और जैसे भी उसको निर्णय लिया जाएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए, आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।